कक्षा 10 का जो है एक नया चैप्टर है, इसको शुरू कर रहे हैं हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होता है एक्स और वाई। इसमें दो समीकरण होते हैं, आप पिछली कक्षाओं कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, ये सवाल इस टाइप के होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण होता है। ये 1 का मतलब पहला समीकरण, 2 का मतलब दूसरा समीकरण। इसमें a, b और c ये जो है क्या है, अचर संख्याएं, और x और y ये दो चर हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है दो चर वाले समीकरण। ये उनका व्यापक रूप है। तो इसमें प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ही थोड़ा बड़ा है। इसमें कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यह आफताब अपनी पुत्री से कहता है। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आयु का, उम्र का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी एक पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और ग्राफीय दर्शाना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो देखिए इसको हल करेंगे। माना आफताब की उम्र x वर्ष, उसके पुत्री की उम्र y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान उम्र है, 7 वर्ष पहले, यानी इसमें से घटाया जाएगा, वर्तमान उम्र में से घटाया जाएगा। 7 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, यानी आफताब की उम्र x माइनस 7 होगा। यहाँ पे गलती से y लिख दिया गया है, ये 7 वर्ष होगा, x माइनस 7 ये। तथा पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? 7, y माइनस 7 वर्ष। अब पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से आफताब की उम्र बराबर 7 गुणे पुत्री की उम्र। कब? 7 वर्ष पूर्व। x माइनस 7 बराबर 7, y माइनस 7, 7 गुणे y माइनस 7। इसको हल करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 से y में गुणा करेंगे 7y, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, ये आया। इसको 7 हम उधर ले जाएंगे, 7y इधर लाएंगे। देखिए x माइनस 7y हो जाएगा माइनस 49, और 7 इधर से उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। फाइनली जो समीकरण आपका बनेगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण 1 हो जाएगा। 49 में से ये 7 घटेगा, माइनस 42 आएगा। अब दूसरी शर्त में 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ जाएगी, बाद में तो बढ़ेगी ना, 3 साल, तो x धन 3 हो जाएगा और y धन 3 हो जाएगा ये। और दूसरी शर्त से x धन 3 बराबर 3 गुणे y धन 3। इसको हल करेंगे हम। x धन 3 बराबर 3y, ये देखो 3y 3 त्रिक का 9, 3 उधर ले जाएंगे और 3y इधर लाएंगे, तो x माइनस 3y बराबर ये प्लस 9 है उधर, और माइनस 3 हो जाएगा। जब 3 इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। यानी फाइनली जो हमको समीकरण मिलेगा x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2। तो दो समीकरण आपको मिले हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसकी हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, मान रखेंगे। पहले हमने क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर माइनस 42, पहला समीकरण हमने लिया। हम 7y को इधर ही रहने देंगे, y को इधर रहने देंगे और x उधर ले जाएंगे, सारी चीजें उधर ले जाएंगे, बराबर के इधर केवल y छोड़ेंगे। देखिए माइनस 7y, x उधर जाएगा, माइनस x हो जाएगा, यानी माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस x, या y बराबर ये 7 जो है जाएगा इसके नीचे आ जाएगा बटा करके, और सबका चिन्ह बदले, इसका चिन्ह बदले तो ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, यानी इस तरह y बराबर आ जाएगा 42 प्लस x बटा 7। अब हम काल्पनिक मान रखेंगे, x के मान रखते जाएंगे और 7 से काटते जाएंगे। x का मान जो है y का मान x के पदों में निकालेंगे हम। x बराबर हम यहाँ 0 रखेंगे, देखिए क्या आता है 0 माने कुछ नहीं, 7 से 42 कटेगा 6 आ जाएगा। देखिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर 42 प्लस 0, ये नीचे 7 है, 0 का कोई मतलब नहीं, 7 से काटोगे 7 6 42 हो गया। फिर x बराबर माइनस 7 रखने पर देखिए y बराबर 42, यहाँ प्लस x है, यहाँ पे माइनस 7 रख दिया हमने। अब 42 में से 7 घट गया, 35 हो गया, नीचे बटा 7 है, 7 से 35 घटा 5 आया। और x बराबर 7 रखने पर ये देखिए उसी तरीके से 42 में 7 जुड़ा, नीचे 7 है, ये 49 बटे 7 हुआ, 7 आ गया। यानी ये हमने 3 मान रखे हैं x के, 0 रखे हैं, माइनस 7 रखे हैं, 7 रखे हैं, तो y बराबर आया है 6, 5 और 7। इन मानों को हम एक सारणी में यहाँ दर्शा दिए, सारणी 1 है। x बराबर, x में देखिए
पहली सारणी में शून्य, x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, x बराबर -7 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 7 रखा गया तो y बराबर भी 7 आया। अब हम यही काम दूसरे समीकरण के साथ करेंगे। दूसरा समीकरण लेते हैं, देखिए यहाँ दूसरा समीकरण है, 3y यहाँ रोकेंगे, x उधर ले जाएंगे, -x हो जाएगा, यानी -3y बराबर 6 - x, y बराबर इसका चिन्ह बदले इसका भी बदलेंगे, -6 + x बटा 3। अब x के काल्पनिक मान हम इसी तरीके से रखेंगे, यानी 0 रखेंगे तो फाइनली आ जाएगा y बराबर -2, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -1, और x बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -3। इन मानों को, इन दोनों मानों को, इनको और इनको हम इस सारणी में दर्शाएंगे। देखिए x बराबर 0 तो y बराबर -2, इसी तरीके से पूरी दोनों सारणी, इन दोनों सारणियों को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। देखिए ग्राफ है ये भुज है और ये कोट, ये पीछे आप पढ़ के आए हैं, यहाँ ज़्यादा कुछ बताना नहीं आपको। इधर +x है, इधर -x है, ऊपर +y है, नीचे -y है। हम इन मानों को इसमें दर्शाएंगे। जैसे कि देखिए पहले दर्शाते हैं, पहली सारणी में दिया x बराबर 0, आप x पे यहाँ पे खड़े रहेंगे, y बराबर 6 आएगा, यानी 6 कॉलम ऊपर चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर x बराबर -7, x बराबर -7 इधर आएगा, यहाँ तक बनाया नहीं गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये -7 लगभग यहाँ होगा। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे और y कितना है 5 तक आएंगे यहाँ पर, इसकी सीध में ऐसे, ये -7 है, तो यहाँ कहीं बिंदु ये मिलेगा आपको। और x बराबर 7, y बराबर भी 7, ये दोनों दर्शाएंगे। x बराबर 7, इधर 7 बढ़ेगा, यहाँ 5 है, ये 6, और इधर 7 यहाँ चला जाएगा। तो इधर से चलेंगे हम ऊपर, और y भी 7 यहाँ कहीं ये मान, हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए ये ग्राफ हो गया। दूसरे सारणी को दर्शाए कि x बराबर 0, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए चौराहे पर, x बराबर y बराबर -2, यानी नीचे आइए, यहाँ पे निशान लगाइए। x बराबर 3, y बराबर -1, x बराबर 3 धन 3 तो 1 2 3 यहाँ पे आइए, y बराबर -1 यानी एक कॉलम नीचे, ये यहाँ पर कहीं, यहाँ पे। और x बराबर -3 यहाँ है, y -3 नीचे, ये यहाँ पर, इधर और इधर, ऐसे। अब ये 3 बिंदु हमको मिले हैं, इनको हम ऐसे जो है ऐसे मिला देंगे। ये ग्राफ ही निरूपण हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। प्रश्न थोड़ा लंबा है, बोर्ड की परीक्षाओं में अगर आता भी है तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा।